सब लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं का यहीं रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कई बातें हैं, लेकिन उनको मानने वाले भी लोग हैं। आइए जानते हैं कि आदमी जब जन्म लेता है तो साथ क्या लाता है, और जब वो मर जाता है तो साथ में क्या ले जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वो भी साथ ले जाएगा जो इसने इस जन्म में अर्जित किया है। साथ क्या लाया था और क्या अर्जित किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीज़ें लाता है: संचित कर्म, अपनी जागृति और अपनी स्मृति। हाँ, एक चौथी चीज़ भी है, वो है सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के पश्चात मात्र ये भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ रहता है। ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, और वे सभी चीज़ें और हमारी आदतें और इच्छाएं, ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के भी संस्कार होते हैं। उसके सूक्ष्म शरीर में जो जन्म से पहले ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से भी प्रभावित होता है। ये संस्कार ही प्रत्येक जन्म में एकत्र होते चले जाते हैं, जिससे अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का एक विशाल भंडार बनता जाता है, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म भी एकत्रित हो जाते हैं। दरअसल इन संचित कर्मों से एक छोटा सा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की या उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको कि क्रियमाण कर्म कहा जाता है, वो भी संचित संस्कारों में जा कर के जमा होते रहते हैं। सज्जनों, क्या आप जानते हैं स्मृति क्या है? 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोल करके ये जाना होगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियाँ संग्रहित रहती हैं। ये स्मृतियाँ कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने अगले या पिछले जन्मों की कोई याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व तू भी था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था ये मैं सब जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति को भी देख रहा हूँ। अतः ये कहना कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ भी साथ लाता है, लेकिन वो धीरे धीरे उन्हें भूलता चला जाता है। भूलने का अर्थ ये नहीं है कि ये स्मृतियाँ उसकी सदा के लिए मिट जाती हैं, ऐसा नहीं है।
वो स्मृतियाँ कहीं पर सुरक्षित रहती हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की भी स्मृतियाँ बटोर करके साथ ले जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जागृत क्या है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृत का स्तर अलग अलग होता है। ये उसकी जीवन शैली, उसकी संवेदना, उसकी सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य से कम जागृत वाला, जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है उसमें बेहोशी का स्तर ज़्यादा होता है। भावना और विचारों के बस में रहकर अगर जीवन यापन करते हैं तो आपके जीवन में भोग, संभोग और भावना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप इसे इस तरह से समझ लें कि आप में और पशुओं में बहुत खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियाँ। प्राणियों को प्राणी इसीलिए कहते हैं कि वो प्राण के स्तर पर जीते और मरते हैं। अन्य प्राणियों में मन ज़्यादा सक्रिय नहीं होता, लेकिन मनुष्य में मन ज़्यादा सक्रिय होता है। इसीलिए वे मन की भावना और विचारों में ही ज़्यादा रमे रहते हैं। वे मानसिक होते हैं। अब मन से ऊपर उठने के लिए जागृत की आवश्यकता होती है। जागृत की पहली स्टेज है बुद्धि, और द्वितीय स्टेज है विवेक, और तृतीय स्टेज है आत्मवान होने में, अपने आप को जानने में। प्रार्थना और ध्यान सुमिरन से मनुष्य में जागृत बढ़ती है। महापुरुष फरमाते हैं कि किसी मनुष्य की मृत्यु होने पर उस मनुष्य के सगे संबंधी उसकी मृत देह से कुछ ही समय में मोह और भावना छोड़ देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करके वापस चले जाते हैं। किंतु ऐसे समय में उस मनुष्य के संस्कार, उसकी इच्छाएं, उसके कर्म ही हैं जो उसके साथ जाते हैं। अपने जीवन काल में उसने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं तो उन कर्मों का फल उसके साथ में होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में संत महापुरुषों से नाम उपदेश लेकर के प्रभु की भक्ति करता है, सिमरन ध्यान करता है, वो अपना ये लोक भी खुशहाल बना लेता है और अपने परलोक को भी संभाल लेता है। इस संसार में भी सुखपूर्वक जीवन यापन करता है और मृत्यु के पश्चात भी मालिक के धाम को खुशी खुशी जाता है।